दोस्तों, एक छोटे से गांव में जेठालाल और बबीता दोनों खुशी खुशी रहा करते थे। जेठालाल सुबह सुबह अपनी जॉब पर जाता था और शाम को घर आता था। बबीता जेठालाल का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा करती थी। ऐसे ही दोनों का जीवन बहुत ही अच्छे से बीत रहा होता है। लेकिन एक दिन जेठालाल के घर पर जेठालाल की माँ दया आती है और बबीता को कहती है, अरे बहू, तुम ये क्या कर रही हो? शादी को कितने साल हो गए लेकिन मुझे अब तक पोता नहीं मिला। लगता है तुम बाज हो बहू, मुझे तो यही लगता है। तभी जेठालाल कहता है, अरे माँ, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? इसमें बबीता का कोई भी दोष नहीं है। तुम रहने दो ना माँ, बबीता को क्यों परेशान कर रही हो? तभी जेठालाल की माँ दया कहती है, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें भी बाप बनना है नहीं बनना है? जब देखो तुम अपनी बीवी की साइड लेते रखते हो। चुप कर, तू चुप कर। और बेचारा जेठालाल चुप हो जाता है। तभी दया कहती है, अरे मुझे तो लगता है मेरे बेटे की दूसरी शादी करवानी ही पड़ेगी। तुम तो बाज लगती हो। निकल जाओ मेरे घर से। अब मेरे बेटे के साथ मत रहना, ठीक है? चलो निकल जाओ। और बेचारी बबीता घर से चली जाती है। वो घर से रोती रोती हुई जंगल में चली जाती है। तभी बबीता के सामने एक बूढ़ी औरत आती है और बबीता को कहती है, अरे बेटा, तुम रो क्यों रही हो? और तुम इतनी परेशान क्यों हो? और इतनी रात को जंगल में क्यों जा रही हो? तभी बबीता कहती है, अरे माँ जी, मैं आपसे क्या कहूँ। मेरी सास आज मेरे घर पे आई है और मुझे कहती है शादी को इतने साल हो गए लेकिन तुमने अब तक मुझे पोता नहीं दिया। और वो मुझे ताने देती है कि मैं बाज हूँ, लेकिन मैं बाज नहीं हूँ। और ऐसे बबीता रोने लगती है। तभी वो बूढ़ी औरत परी में बदल जाती है और कहती है, अरे बबीता, तुम चिंता मत करो, ठीक है? मैं तुम्हें अब से एक वरदान देती हूँ। तुम्हें एक नहीं बल्कि 12 बच्चे होंगे, जिससे तुम्हारी सास की बोलती बंद हो जाएगी। ठीक है बेटा, तुम जाओ, घर पे चली जाओ, ठीक है? और बबीता खुशी खुशी में अपने घर चली जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं और परी की बात सच होती है। बबीता के एक नहीं, दो नहीं बल्कि 12 बच्चे होते हैं, जिससे बबीता की सास दया की बोलती बंद हो जाती है और बबीता उस परी का धन्यवाद करती है।